मानसिकता को देखिए। बाबर कौन था? बाबर एक आक्रांता था, बाबर एक रेपिस्ट था, बाबर यहाँ पे भारत में आके लूटे थे। अगर मस्जिद ही बनाना है तो आप अल्लाह के नाम पर बनाइए। अल्लाह बड़ा है कि बाबर बड़ा है, हम उस मुसलमान भाइयों से पूछना चाहते हैं जो भारत देश में निवास करते हैं। जी, हमारे जम्मू में देख लीजिएगा, बहुत एक सारे। से 100 ज्यादा मस्जिद होगा, कौन जा रहा है उसको तोड़ने? कोई लेकिन नहीं। जहाँ विवादित है, जहाँ लूटा हुआ चीज, जहाँ तोड़ा हुआ चीज, जहाँ जबरदस्ती हाईजेक किया गया था, लूटा गया था, वहाँ लोग विरोध करना कि नहीं। नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है जमुई जनमत न्यूज। आपको बता दें कि अभी मैं उपस्थित हूं जमुई में और एक बहुत ही बड़ी सनसनीखेज खबर है कि न्यू बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया है मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में। आइए उन पर लोगों की क्या राय है, युवा नेताओं की क्या राय है, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। जी आपके सभी श्रोता बंधुओं को भी हम तो आग्रह करेंगे कि भाई साहब अभी स्टार्ट किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मौका दें। इनको भी पढ़े लिखे इंसान है, आगे बढ़ेंगे, अच्छा सामाजिक काम, समाज से जुड़ा हुआ चीज़ को उठाएंगे हम लोगों के बीच में, ताकि शासन प्रशासन प्रतिनिधि को इस पर ध्यान जा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो अभी एक सबसे पहली चीज तो आप अपना एक बार नाम बता दीजिए। विशेष अपने शैलेश भारद्वाज। हाँ, तो शैलेश भारद्वाज जी हमारे बीच मौजूद हैं, युवा नेता हैं। क्या कुछ सोच रखते हैं न्यू बाबरी मस्जिद के ऊपर? आज हम इनसे चर्चा करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हुमायूं कबीर जी के द्वारा, जो कि टीएमसी के पूर्व विधायक हैं, उनके द्वारा जो है सो न्यू बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया है मुर्शिदाबाद में। देखिए, बाबरी मस्जिद को बनाना और या कोई भी जो जिस प्रकार से वो उसको देख रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो हमारा इस्लाम का नाम ऊंचा होगा, ये किसी को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। नहीं। आप इनके मानसिकता को देखिए। बाबर कौन था? बाबर एक आक्रांता था, बाबर एक रेपिस्ट था, बाबर यहाँ पे भारत में आके लूटे थे, खसोटे थे, माँ बहन की इज्जत के साथ खेले थे। जी जी। बाबर कोई वैसा महान पुरुष नहीं थे जो कि उनको पूजा जाए। बाबर एक गुंडा क्रिमिनल था, है और रहेगा। अगर मस्जिद ही बनाना है तो आप अल्लाह के नाम पर बनाइए। अल्लाह बड़ा है कि बाबर बड़ा है, हम उस मुसलमान भाइयों से पूछना चाहते हैं जो भारत देश में निवास करते हैं। जी। ऐसे टीएमसी के विधायक जो हमारे बीच में दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं। बाबर आक्रांता था, हमारे आराध्य, हमारे राम, श्री राम भगवान के जन्म स्थान पर एक उनके मंदिर को तोड़ दिया गया। बाद में इस यहीं के लोग, भारत के लोग सब मिलजुल के अपने आराध्य देव का, जिनसे हमारा इतिहास है, जिसे भारत में लोग आदर्श पुरुष, आज के डेट में किसी हम जो कहते हैं जो बाबर को फॉलो करता है, उससे पूछिए क्या वो तुम अपना बेटा को रेपिस्ट बनाना चाहता है, तुम बलात्कार करवाना चाहता है? अरे तुमको प्रेरणा लेना है तो राम भगवान से लो, जो आदर्श पति भी हुए, आदर्श राजा भी हुए, आदर्श पुरुष भी। भगवान मत मानो, हमारे लिए हम लोग सनातनी हैं तो हम लोग भगवान मानते हैं। आप पुरुष मान सकते हैं ना जी। उनसे बढ़िया बेटा कौन हो सकता है? एक बार आज्ञा मिला, पिताजी का 14 वर्ष जाके वनवास काट आए, भाई के लिए सिंहासन छोड़ दिए, प्रजा के लिए अपनी वाइफ तक को छोड़ दिए, तो आप उनको आदर्श मानिए। इस बाबर कावर झावर के नाम पर जो हम लोग जो चाह रहा है कि मस्जिद बना दे, अब मस्जिद क्या, अल्लाह बड़ा कि बाबर बड़ा? हम उस मुसलमान भाइयों से पूछना चाहते हैं, अगर अल्लाह बड़ा है तो अल्लाह के नाम पर बनाने में क्या दिक्कत है? अल्लाह के नाम पर बनाइए मस्जिद। बाबर ही क्यों? बाबर इसलिए कि यहाँ के हिंदुओं को अपमानित करने के लिए उसका नाम लिया जाता है। उसको हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं बोल सकते हैं बहुत सी, लेकिन बाबर हिंदी में समझ लीजिए वो आक्रांता था, है और रहेगा। उसको भारतवासी कभी भी आदर्श पुरुष नहीं मान सकता है। उसको एक, हम लोग के भाषा में बोलिए, एक नंबर का छठा बदमाश, क्रिमिनल, लुच्चा, लंगा सब था वो यानी वो कोई महापुरुष नहीं था जिसके नाम पे नहीं। इसको कोई औचित्य नहीं। हम तो सिंपल पूछते हैं भाई साहब आपसे कि आप हम उस मुसलमान भाइयों से पूछिए जो उसके नाम के पर मस्जिद बना रहे, उससे पूछिए कि बाबर बड़ा कि अल्लाह बड़ा? तुम अल्लाह के नाम पर रखो, जितना कितना भी तो पैगंबर तुम्हारे नाम पर आए, बनाओ किसी के नाम पर। क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि टीएमसी से हटने के बाद वो वोट की राजनीति कर रहे हैं? टीएमसी से हटा उठा नहीं है, वो सिर्फ एक जान के इस तरह से किया गया ताकि वो मैसेज जाए हिंदू मुसलमान का वोट लेना है। ममता बनर्जी सिर्फ एक साधारण से उदाहरण के लिए उसको हटा दिया कि हिंदुओं का भी वोट मिल जाए। वो ममता बनर्जी का पोसा हुआ सिपाही है। बंगाल में ऐसे नहीं गौ माता को हत्या करके एकदम सीधे रोड पर देखिएगा तो मीट मिलेगा, किसी से नहीं छुपा हुआ है। सभी लोग जानते हैं कि बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है।
दुर्गा मंदिर के लिए, पंडाल के लिए परमिशन लेना पड़ता है, पर्व त्योहारों के लिए परमिशन लेना पड़ता है, शोभा यात्रा के लिए एक परमिशन नहीं दर्जनों परमिशन लेना पड़ता है, जी, जी, कभी जी। पथ निर्माण से, कभी पर्यावरण से, फलाना हम्म, ठिकाना, अनेकों प्रकार से। तो हम्म, आप कल्पना करिए कि किस प्रकार से वहाँ पे सरकार चल रहा है। चल रहा और है। हिंदुओं का, अनेकों ऐसे हिंदू हैं जिनको फांसी पर लटका दिया गया कि हम्म, क्योंकि टीएमसी को अगर वोट नहीं दी जाए, अरे लोकतंत्र है, हम जी, स्वतंत्र हैं, हमको जिसको मन करेगा उसको उसको वोट देंगे, देंगे। हाँ। लेकिन ये कोई दबाव में नहीं रहता कि आप टीएमसी को वोट नहीं दे रहे तो आपको हत्या कर दिया जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के लिए ममता बनर्जी पूरा घातक हो गए, वो दिमक हो गए। और जिस प्रकार से अभी आप हाल ही दिनों में देखेंगे SIR के माध्यम से जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, वो विरोध कर रहे हैं। जी। आप यहाँ के, हम पूरे भारतवर्ष में कह सकते हैं कि गठबंधन के लोगों को वो यहाँ के मतदाताओं को चिंता नहीं है, घुसपैठियों को चिंता है। अरे आपको ज्यादा चिंता, यहाँ के मतदाताओं को चिंता करिए कि किनका नाम कटा है, किनका नाम जुड़ा है। मेहनत करेंगे नहीं, बाद में हार जाएंगे, बोलेंगे कि ईवीएम है। तो वही कहानी है, अनेकों ऐसा बात है। धर्म के लिए ही बना रहे हैं तो अपने बना दे, अल्लाह के नाम पे पैगंबर, अनेकों पैगंबर आए हैं, उनके नाम पर पैगंबर के नाम पे बना दे, अल्लाह के नाम पे बना दे, जिनके भी नाम कर सकते हैं उनके नाम पर बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बाबर ही क्यों चाहिए? बाबर इसलिए मानसिकता दिखाता है कि कितना गंदा सोच है इन लोगों का। कभी ये लोग नहीं चाहते कि भारत आज जिस प्रकार से पूरा विश्व में भारत का डंका बज रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, उसको करिए। चलिए हम एक सेकंड के लिए प्रधानमंत्री जी को पसंद नहीं करते हैं, एनडीए को नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पाकिस्तान का सपोर्ट कर देंगे। नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाबर को हम आदर्श मान लेंगे। और भी तुम, आप तो सही बोले कि अब्दुल कलाम जी के नाम पर तो क्या दिक्कत है, भारत के राष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, लेकिन ऐसा वो लोग करेंगे नहीं क्योंकि उनके मानसिकता। कुछ लोगों से मैंने बात करने का प्रयास किया, उनका कहना है कि नाम पे राजनीति क्यों हो रही है, नाम तो कोई भी हो सकता है। नाम तो इसीलिए ना कह रहे हैं भाई साहब कि आप ये दिखलाता है कि आप किसको मान के चल रहे हैं। अब अपने बाप को बाप नहीं कहिएगा, दूसरे बाप को बाप कहिएगा तो नाम से अंतर नहीं पड़ेगा। तो वही कहानी है, आप अल्लाह को नहीं मान के बाबर को मानने में तुला होगा। जो अल्लाह आप मानते हैं कि आपके पैगंबर, अनेकों पैगंबर आए जो अच्छे अच्छे काम किए होंगे, आपके धर्म ग्रंथ में लिखा होगा, लेकिन आपको चाहिए कौन? औरंगजेब। आपको चाहिए कौन? बाबर, जो आक्रांता था, रेपिस्ट था, बलात्कारी था, चोर था, लंगा था, लुच्चा था, सब था वो लोग। लेकिन आपको वही लोग चाहिए, अच्छे लोग नहीं चाहिए। APJ अब्दुल कलाम नहीं चाहिएगा, लेकिन खोजिएगा। इसीलिए नाम का कष्ट है। नाम ऐसे लोगों का नाम क्यों रखना जिसमें कि आपको भी घिरना है। लेकिन हाँ, आप नफरत करते हैं तो रखिए, कौन मना किया। लेकिन भारत के लोग जाग चुके हैं, आप किसी के झांसे मारने वाला न है। हिंदू, सभी हिंदू एक साथ है और मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बिहार का चुनाव देख लीजिए, बंगाल का भी चुनाव देख लीजिएगा। जो इनका सपोर्ट करने वाले हैं, या फिर कह सकते हैं कि उन मुस्लिम भाइयों को क्या कहना चाहेंगे जो न्यू बाबरी मस्जिद का सपोर्ट कर रहे हैं? हम अधिकतर मुस्लिम भाइयों को भी कहेंगे, जितने लोग हैं, कि अमन चैन के राह पर चलिए। देश एक अच्छा राह पकड़ चुका है, विकास का कार्य हो चुका है। पढ़ाई में ध्यान दीजिए, सड़क, शिक्षा, रोजगार पर चिंता करिए। आपको सरकार में है, ठीक है, विपक्ष में तो आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ये मस्जिद के नाम पर कभी वो राम जी हमारे लोग आराध्य हैं, उनका जन्म स्थान था, हम मस्जिद थोड़ी मांगने गए। क्यों? अनेकों मस्जिद है, आपका कोई आप काबा में जाके को कह रहा है कि मस्जिद वहाँ बनाते नहीं, कोई नहीं। जहाँ जहाँ अपना है, रहने दीजिए। काशी, मथुरा और अयोध्या, तीन गो तो था हम लोगों। कौन तुमको हम गली गली मांगने का? अनेकों हमारे जम्मू में देख लीजिएगा, 100 ज्यादा मस्जिद होगा, कौन जा रहा है उसको तोड़ने? लेकिन जहाँ विवादित है, जहाँ लूटा हुआ चीज, जहाँ तोड़ा हुआ चीज, जहाँ जबरदस्ती हाईजेक किया गया था, लूटा गया था, वहाँ लोग विरोध करता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों का पूर्वज, आप चाहते हैं कि आपका जो घर था, आप उसको जबरदस्ती, एक समय में आप 10 बापूत होंगे, आए होंगे लूट के, आप चल गए होंगे। लेकिन आपका क्या फर्ज बनता है कि चलो भाई यहाँ हिंदू बहुल है, इसको दे देते हैं। एक मस्जिद के लिए क्या, किसी भी स्थान पे तो आप कर लेते हैं, अपना जो भी करते हैं। हाँ, वो तो है। तो लेकिन ऐसा तो नहीं। हम लोगों का एक जन्म स्थान है, पूजनीय है, सम्मान देना चाहिए, उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अयोध्या, काशी, मथुरा तीनों छोड़ देना चाहिए, ताकि जो इस प्रकार से लफंडा टाइप का लोग जो राजनीति करता है ना, हिंदू मुसलमान करके, उसको करारा जवाब मिल सके। तो एक शब्दों में कह सकते हैं कि बाबर ही क्यों, APJ अब्दुल कलाम के नाम पे क्यों नहीं? अरे हम तो कहते हैं ना भाई, APJ अब्दुल कलाम को बहुत सारा लोग नहीं मानता है। उन नफरती पैगाम वाले लोगों से पूछिए कि बाबर बड़ा कि अल्लाह बड़ा। यस, बाबर बड़ा कि अल्लाह बड़ा। अगर तुम्हारी नजर में बाबर बड़ा है तो तुम बाबर एक नाम बड़ा, तो फिर तुम्हारा अल्लाह कुछ नहीं मानेंगे। यही कह सकते हैं। हम लोग के लिए कभी ऐसा ऑप्शन ही नहीं आता। नहीं तो हम उस मुसलमान अनेकों भाइयों से पूछते हैं कि
बाबर ही क्यों, तुम अपने पिताजी के नाम पर रख दो। रख दो। हाँ अरे ज्यादा ये प्रेम है किसी भी मस्जिद का, कौन बड़ा बात है, किसी मौलवी के नाम पर रख दीजिए, कोई महापुरुष के नाम पर रख दीजिए, सही किसी के बात नाम पर लेकिन बाबर ही। उनको आदर्श उनको अल्लाह के रूप में नहीं दिखाना नहीं है, दिखाना है। दिखाना है बाबर को, बाबर जो को। लंगा लुच्चा लफंगा गुंडा क्रिमिनल रेपिस्ट सब था, हम्म। उसको दिखाना है, बस इतने समझ लीजिए। क्या कर रहे हैं आप? बस मेरे बदले तो आप सारा चीज बोल ही दिए। हाँ। हमारे बड़े भाई शैलेश भाई, इनके हर एक बात से हम सहमत हैं। 2 लाइन कुछ बोलना चाहेंगे? बस वही नाम का थी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बाबर है से ज्यादा मान लीजिए हम एपीजे अब्दुल कलाम जी को मानते ना? हैं। जी जी भैया भी बोले हाँ। कि अगर जो आप बाबरे को मानते हैं तो फिर अल्लाह को छोड़ दीजिए। जी जी। चलिए, तो अभी हमारे बीच मौजूद थे बहुत सारे युवा नेता हैं और इन लोगों ने अपनी बातें रखी। आप क्या कुछ सोचते हैं न्यू बाबरी मस्जिद को लेकर के? आप क्या कुछ सोचते हैं ये हमारा वार्तालाप को लेकर के? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जमुई जनमत न्यूज़ के साथ मैं संजीत कुमार, धन्यवाद।